if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all तगड़ा ड्रेसिंग किया अब। काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है और ड्रेसिंग वेसिंग हो गया है। अब परसों फिर से एक और बार करवाना है ड्रेसिंग। स्वेलिंग भी आई है शिन बोन पे, कुछ जगह थोड़ा ज़्यादा कटा है। तो यही है, इंजरी हो गया। फिर से देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी मैं आदित्य भैया के रूम पे हूँ, आराम कर रहा हूँ। भैया कुछ खाना लाने के लिए गए हैं क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। खाऊंगा, दवा खाऊंगा एंड उसके बाद देखते हैं यार आगे का क्या करना है। जिम, पढ़ाई, यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन सब अभी ब्रेक पे हो गया। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। आजा शिव, फुटबॉल खेलते हैं। तो अभी हम लोग कॉलेज से निकल रहे हैं। भैया के साथ जा रहा हूँ रूम पे। अभी कॉलेज निकलेंगे हम लोग। मिलता हूँ कॉलेज। And life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. अभी कॉलेज के लिए रेडी होना है। अभी बीमारी से सही हुआ था, फिर ये हो गया। बताता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ कॉलेज से आके। पहले कॉलेज चलते हैं भाई। दर्द बहुत है यार, दिखाता हूँ यार। अच्छे से दिखा नहीं पाया था मैं। दिस इज द इम्पैक्ट। यहाँ पे स्वेटिंग आई है। What is up YouTube? What is up Warriors? Warrior Clan in power. वेडनेसडे 25 मार्च को जब मैं जा रहा था अपने साइकिल से क्लास लगाने अपनी थ्योरी की, लॉ गेट में एक एरिया है, ठीक है, ABC मेडिकल एक जगह है, उसके पहले एक एरिया है, वही एरिया है जहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता जाता है LPU के मेन गेट के लिए एंड एक लॉन्ग कट रास्ता है, नॉर्मल यूजुअल रास्ता है, ठीक है। तो टाइम को देखते हुए मैंने सोचा कि यार आज मैं शॉर्टकट से जाऊँगा, ठीक है। ABC मेडिकोस से पहले एक सब्जी की दुकान है, उस सब्जी की दुकान के बगल से एक गली गई है जो कि मेन गेट के रास्ते से कनेक्ट हो जाती है और आप जल्दी LPU के मेन गेट पहुँच जाते हो। सो बेसिकली क्या हुआ कि मैं सब्जी वाले दुकान के बगल वाला जो शॉर्टकट रास्ता है वहाँ मुड़ने के लिए अपनी साइकिल घुमाया। आई वॉज नॉट इन अ वेरी हाई स्पीड में, बहुत हाई स्पीड में नहीं चला रहा था साइकिल में, नॉर्मल स्पीड पे था। बट हाँ, डिसेंट स्पीड थी मेरी साइकिल की, अच्छी खासी, इतनी भी स्लो नहीं थी ना, इतनी भी ना ज़्यादा फास्ट थी। मैंने टर्न लिया ना, वैसे ही पीछे से एक स्प्लेंडर बाइक आ रही थी जिस पे 2 लोग बैठे थे और वो लोग बहुत फास्ट थे।
ना उन्होंने हॉर्न मारा और ना मैंने पीछे देखा। गलती मेरी भी थी, गलती उनकी भी थी कि मुझे थोड़ा देख के पार करना चाहिए था। तो मैंने देखा नहीं, मैंने डायरेक्ट मोड़ दिया और वो लोग भी स्पीड में थे। हालांकि वो रोड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चलाने वाली रोड भी नहीं है, तो गलती उनकी भी थी। एंड वो कोलाइड कर गए हम दोनों। मैं ऐसे मुड़ा, वो पीछे से आए, बाइक कोलाइड करी मेरे अंदर, मेरे साइकिल पे। मतलब मैं ऐसे हूँ, ये मेरी साइकिल ऐसे खड़ी है और इस साइकिल पे सामने से कोलिजन हुआ। तो जैसे ही कोलिजन हुआ, मैं हवा में 2 बार फ्लिप मारते हुए ज़मीन पर गिरा और काफ़ी दूर तक गिरा, जिसमें मेरे घुटने छिल गए और मेरी जो टांग थी, बेसिकली लोअर बॉडी का जो लोअर पोर्शन, जो शिन बोन एरिया है, वो साइकिल और बाइक के बीच में दबा। वो लोग भी स्लाइड किए, उनकी बाइक भी स्लाइड की, बट वो जितनी स्पीड से थे ना, सारा इम्पैक्ट मैंने झेला उनकी बाइक की स्पीड का। मेरे पैर अब मेरे साइकिल एंड उनके बाइक से के बीच में चले गए थे। तो मेरे शिन बोन पे काफ़ी स्वेलिंग आई, मेरे एंकल पे काफ़ी स्वेलिंग आई, मेरे काफ एरियाज पूरे छिल चुके थे, घुटना पूरा छिल गया था, एंकल एरिया का आगे वाला हिस्सा और थोड़ा फुट रीजन छिल गया था, मेरे जूते फट गए। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आई वॉज नॉट इन माई जोन, मैं कॉन्शियसनेस में नहीं था, बहुत कम कॉन्शियसनेस था। उन दोनों लड़कों को भी काफ़ी चोट आई, खरोच आई, हाथ में, एल्बो में, कान के पास। फिर मैं उठा, मेरी साइकिल साइड में लगाया एंड बगल में एबीसी मेडिकोज था, वहाँ गया, वहाँ ड्रेसिंग करवाया। ड्रेसिंग करवा के, वो अच्छी ड्रेसिंग नहीं हुई थी वैसे, तो एलपीयू में जाके, यूनी हॉस्पिटल में जाके वापस से ड्रेसिंग करवाया। उस कोलिजन में चाहता तो मेरा पैर एकदम जा सकता था, फ्रैक्चर हो सकता था, मेरा सर जा सकता था, क्योंकि मैं हवा में 2 बार फ्लिप कर गया, फिर गिरा। नॉर्मल एक लैंडिंग होती है इंसान की कोलिजन के बाद, एक होता है, मेरा तो एकदम ही रिवर्स केस था। ऐसे हवा में मैं घूम रहा हूँ, उसके बाद लैंड कर रहा हूँ। तो या इंजरी काफ़ी मेजर हो सकती थी, बट नहीं हुई, अच्छी बात है। बट स्टिल आज है 1 अप्रैल 2026 एंड आज से हमने फिर से स्टार्ट की अपनी प्रेप। जिम तो हम अब, ट्रेनिंग तो अब हम तभी जा पाएंगे जब एटलीस्ट पैर इस पोजीशन में आ जाए कि मूव कर सके। अभी मैं जो चलता हूँ ना, मैं लंगड़ के चलता हूँ, मैं अपने पैर को ड्रैग करता हूँ, घसीटता हूँ, ठीक है। आई ड्रैग माई राइट फुट, राइट लेग, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट लेग से मोस्ट ऑफ द वॉकिंग का काम, स्टेबलाइजिंग बॉडी को सीधा खड़ा रखना हो, चलना हो, बैठना हो, सारी चीज़ें अभी लेफ्ट लेग से हो रही हैं। राइट लेग का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है, क्योंकि स्वेलिंग नी पे भी आई है, शिन बोन पे भी आई है, क्वाड्स पे भी आई है, बट ठीक हो जाएगा। अब इसी के ठीक होने का वेट कर रहे हैं। किसी को भी ऐसा लगता हो कि इस कंडीशन के बाद मैं प्रेप को टाल दूंगा, मैं प्रेप को कहूँगा कि दिसंबर में देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जून 2026 का यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रेप देंगे, एग्ज़ाम देंगे, उस साइकिल में बैठेंगे। फ़िलहाल ये जो कंडीशन है काफ़ी पेनफुल है भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत पेनफुल है। दर्द तो बहुत होता है, क्योंकि हम लोग वॉरियर क्लैन से बिलोंग करते हैं, इसलिए वॉरियर क्लैन इन पावर यार। हर समय हम लोग पावर में रहते हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, चाहे सर्कमस्टांसेस कोई भी हो। हमें लड़ना पसंद है, हम लड़ते हैं सिचुएशन से, लोगों से, हर चीज़ से, एंड वी ओवरकम एवरीथिंग। ये समय है बस सांप की तरह कुंडली मार के बैठने का एंड अपने काम पे फोकस करने का। कुछ नहीं हो रहा, ट्रेनिंग नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पढ़ाई करेंगे, मील्स लेंगे, रिकवरी लेंगे, सप्लीमेंटेशन लेंगे, जितना कंट्रोल में हो उतना करेंगे। ठीक होते हैं, ट्रेनिंग पे वापस लौटेंगे। बस यही था। सॉरी 3 या 4 हफ्तों से व्लॉग नहीं आए थे, क्योंकि बीमार मैं बहुत ज़्यादा था। मेरी ब्लड रिपोर्ट में आया था कि मेरे ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेरा खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, ठीक है। एंड सेकेंडली हीमोग्लोबिन कंटेंट भी थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है थोड़ा।
में मंगल। अरे भैया इधर बहुत डर लग रहा है। वही बात, आप यार ऐसी चीज़ों से डरोगे तो अभी तो ज़िंदगी में ये तो 0.1% है। आय हाय आय बहुत हाय। कुछ बाकी है अभी ज़िंदगी में। ये तो सिर्फ एक कलर का टीवी नहीं है। नॉर्मल 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 एकदम कुछ भी नहीं। एक सेकंड। अभी रहने दो उसको। फाइनली निकल गया। मत कर यार, मत कर भाई। ठीक है भैया। इसको हटा ही देंगे। किसी चीज़ का जूस है क्या? केले का। जैसा कि हम हमेशा से मानते आए हैं, कहते आए हैं और बिलीव करते आए हैं और जीते भी आए हैं, आखिर में मैं बस वही चीज़ कहूँगा, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डोंट यू एवर फॉरगेट द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है और न कभी होगा। वॉरियर क्लैन इन पावर।